हेलो एंड वेलकम टू द चिट चैट शो विद महविश खान। आज मैं मौजूद हूँ ब्यूटी पॉइंट बाय नैयर पर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वेरी चार्मिंग ब्यूटिशियन, हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट मिसेस नैयर जिक्रिया। हम जानते हैं इनकी स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफ़र, तो करते हैं इनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। माई प्लेयर। आपा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ब्यूटी इंडस्ट्री में आने का ख्याल आपको कब आया? जिस तरह से आपको पता है, जो लड़कियां होती हैं एजुकेशन के साथ साथ उनका कोई ना कोई पैशन चल रहा होता है। किसी को कोई शौक़ होता है, किसी को कोई शौक़ होता है। तो मुझे एजुकेशन के साथ साथ 6th क्लास से ही, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जब होश संभाला, तो मुझे एजुकेशन के साथ साथ मुझे पेंटिंग करना, घर को बनाना, संवारना, कुकिंग करना, अपनी मदर के साथ उनके किचन के अंदर उनकी हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आपने ये जितने भी कोर्सेज़ किए थे शादी से पहले स्टार्ट किए थे और शादी के बाद आपने एक ब्यूटी सैलून स्टार्ट किया परमानेंटली, या फिर पहले आप सेलिब्रिटीज़ के साथ करती रही काम, या उसके बाद जाके हमने ब्यूटी सैलून स्टार्ट किया था? जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी मेरी हॉबीज़ थी। बिज़ी रहना और घर को डेकोरेट करना, ये सारे चीज़ें, ये सारे काम करना। मैट्रिक के बाद मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए, स्टिचिंग के, कढ़ाई सिलाई के, कुकिंग के, और उसके बाद ब्यूटिशन के शॉर्ट कोर्सेज़ किए। तो शादी के बाद कुछ थोड़े से जो है वो हालात इस तरह से हो गए कि मुझे लग रहा था कि मुझे अपने मियाँ का बाजू बनना है, तो जो गाड़ी है ना, तो ये बेहतर तरीके से चल सकेगी। फिर जो मेरी हॉबीज़ थी, मैंने उसी को एज अ प्रोफेशनल जो है वो प्रोफेशनल लाइफ उन्हीं हॉबीज़ से जो है वो स्टार्ट की। फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए। ये नहीं है कि उन्हीं शॉर्ट कोर्सेज़ के ऊपर मैंने अपना इंस्टीट्यूट बना लिया। मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए, ब्यूटी थेरापिस्ट के किए, उसके बाद जो है वो हर्बलिस्ट के, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के। तो ये सारे कोर्सेज़ मैंने शादी के बाद और बच्चों के साथ किए। एक और बात मैं इनके बारे में आपको बताती चलूँ दैट शी इज़ द CEO ऑफ ड्यू हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी। इट्स अ ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जो कि दैट इज़ डीलिंग इन प्योर हर्बल प्रोडक्ट्स। तो आपा, उसके बारे में आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी ये जो ब्यूटी कंपनी है और ब्यूटी एकेडमी भी है, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल, ब्यूटी कंपनी आपने कब स्टार्ट की थी? क्योंकि मेरा जो था, हमारे घराने में कोई किसी को खांसी हो गई, बुखार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हमारे घर मेडिसिन्स लेने का रिवाज नहीं था। बच्चियों को जो है कोई पेन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कहवे जो थे वो हमारी मदर हमें बना के देती थी। वो कहवे जब मदर बनाती थी, आहिस्ता आहिस्ता हमें भी बनाने आ गए। तो हमारे घर में ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि सर दर्द हो गया है तो आप कोई मेडिसिन ले लो या डॉक्टर के चले जाओ। तो हमारी जो ट्रीटमेंट्स होती थी, हमारी दादी थी, नानी थी, मेरी मदर थी, वो किचन के अंदर से ही सारी जो थी वो रेमेडीज़ जो थी वो हमें करती होती थी, देती होती थी। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने अपना जो सैलून स्टार्ट किया, तो मैं ज़्यादा जो बिलीव रखती थी अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं हर्बल कॉस्मेटिक्स और मैं जो फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, मैं इनसे जो था वो सारे फेशियल्स, अपनी ट्रीटमेंट्स बनाती थी और क्लाइंट्स पे करती थी। तो जो प्रोडक्ट मैं बाय करती थी मार्केट से, उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट उनके आते थे। उसके बाद फिर एक्नी हर्बलिस्ट का मैंने कोर्स किया। उसके बाद कोई भी एक्नी का कोई भी इशू होता था तो फिर वो सारी, जैसे नीम के पत्ते हो गए, मुल्तानी मट्टी हो गई, फटकड़ी हो गई, इस तरह की जितनी चीज़ें होती थी उनसे फिर मैं एक्नी की ट्रीटमेंट्स एंड फेशियल करती थी, जो कि बहुत कामयाब रहते थे, बहुत सक्सेसफुल। और जो इश्यूज़ होते थे वो उनकी एक्नी ट्रीट होती थी, एक्नी ठीक होती थी। तो ये सारी चीज़ें जब क्लाइंट्स को एक सूट करती चली गई, एक चीज़ सामने आती चली गई, तो फिर मुझे अपने सैलून के साथ साथ एक कंपनी को भी मेरी ग्रूम करती चली गई। उसको मैंने फिर बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड करवाया। आज से तकरीबन 20 साल 25 साल पहले ड्यू जो है वो चल रही है, उसको रजिस्टर्ड करवाया और उसको मैं कस्टमाइज़ करती थी। जितनी जो है वो ड्यू की प्रोडक्ट्स है 100% ऑर्गेनिक है, कोई उनमें स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन्हीं रिज़ल्ट्स की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ड्यू हर्बल एक्सपर्ट का एक नाम है। कि अभी तक आपने रफली कितनी सेलिब्रिटीज़ को मेकओवर दिया है? तो आप, क्योंकि आप सेलिब्रिटी मेकओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो आप उसके बारे में बताइएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से पहले आप देखें जितने चैनल्स थे वो लाहौर में ही थे।
तो जितने यहाँ पे फैशन शोज़, अवार्ड शोज़ होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ब्यूटी सैलून मेरे ब्यूटी पॉइंट को ही मिलता था। तो मेरी बहुत पुरानी यादें हैं, बुशरा अंसारी हो गई, शाज़िया खुश्क हो गई, इस तरह के जो है वो काफ़ी जो नामवर सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब के मैंने मेकओवर किए हुए हैं। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, अपना ट्रैक जो है वो सीधा रखें और आगे की जुस्तजू करें, काम को अच्छे से करें, नीयत से करें, सोच समझ के करें, तो अल्लाह ताला जो है वो खुद ब खुद रास्ते खोलते चले जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो आर्ट है, आप ब्यूटिशियन हैं, हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो ये सारा कुछ आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं? बिल्कुल, बच्चों में ट्रांसफ़र इस तरह से हुआ कि मुझे उन्हें कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल एक जिस तरह से मदर लैंग्वेज होती है, तो ये सारे काम माशाल्लाह से मेरी बच्चियों को मुझे बताने नहीं पड़े। मेरी हर बच्ची अपनी अपनी फील्ड में मास्टर है, हर चीज़ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सारे मेरे बच्चे टैलेंटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरी बेटियां हैं, जहाँ पे आप खड़ा कर दें उस जगह पे फिट हो जाती हैं। चाहे मैं किचन में उन्हें खड़ा कर दूँ, अपने साथ सैलून में खड़ा कर लूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि एक स्ट्रगलर से एक मॉर्निंग शो सेलिब्रिटी बनने तक के सफ़र में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे कोई भी नेगेटिविटी को फेस करना पड़ा या कोई हर्डल आई। मैं जिस चैनल पे भी गई, जिस होस्ट के साथ भी काम किया, उसमें मैं लाजमी जुगन काज़म का मैं ज़रूर नाम लूँगी। बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत नाइस पर्सन है। उसके बाद जो है वो जवेरिया बासी का नाम लूँगी A+ पे। बहुत नाइस होस्ट हैं, बहुत नाइस एंकर हैं वो और बहुत कोऑपरेटिव हैं। उसके बाद अरूज नासिर के साथ A+ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए, वो भी बहुत नाइस पर्सनैलिटी। मुझे इंसान, मैं समझती हूँ फ़रा के साथ मैंने बहुत ढेरों ढेर जो है वो शोज़ किए A+ पे। मैं समझती हूँ कि इंसान जब खुद सही है ना, तो उसको खुद ब खुद सब लोग जो है वो अच्छे मिलते हैं। ओके, आपा एक जाते जाते एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हर्बलिस्ट हो, कॉस्मेटोलॉजी हो या ब्यूटिशियन हो या वैसे भी फैशन इंडस्ट्री हो या ब्यूटी इंडस्ट्री हो? हाँ जी, मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी उन तमाम बच्चियों को, उन तमाम ख़वातीन को, क्योंकि शादी से पहले मैं समझती हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ वगैरह नहीं होते। बच्चियों को पढ़ाई चल रही होती है, माएँ समझा रही होती हैं अपने पाँव पे खड़े हो लो, कुछ कर लो। ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शादी के बाद, जब ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो बैलेंस में नहीं चल रही होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही होती है, जिस वजह से जो है वो ज़्यादा मसले मसाइल मियाँ बीवी में जो है वो हो रहे होते हैं। घर बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने सारा कुछ चादर और चार दीवारी में बैठ के स्टार्ट किया। मैं 3 माह मुझे घर से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैंने एक कम रूम से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कंपनी को, अपने सैलून को। इसलिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप घर में बैठ के, अगर आपको स्टिचिंग आती है, कढ़ाई सिलाई आती है, आपको कोई काम आता है, आप घर बैठे उस काम को शुरू करें और नियत करें कि मैंने इसको जो है वो काम को आगे लेके बढ़ना है। ख़वातीन में से कुछ भी, अगर कोई भी आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो बुटीक का है, चाहे वो ब्यूटिशियन का है, आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी किस तरह से आपने जो है वो स्टार्ट लेना है अपने बिज़नेस का, अपने काम का, उसको ग्रूम किस तरह से करना है, बहुत कम बजट के अंदर। आप कोई भी बिज़नेस करना चाह रही हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हैं, कोई नॉलेज लेना चाह रही हैं, तो आप जो है वो शूट वूट के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और शूट वूट के चैनल को जो है वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे जो है वो अपनी ढेरों ढेर दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच आपा फॉर ज्वाइनिंग इन। हाँ जी, थैंक यू माय प्लेयर। अल्लाह ताला शूट वूट की टीम को और शूट वूट के चैनल को ढेरों ढेर तरक्कियाँ दे और अल्लाह ताला आप लोगों को इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम। फिर मुलाकात होगी एक नए सितारे के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ मी महविश खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।